Hello and welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I'm going to tell you about the third part of the story, that is Jalebi. In my previous video, I have told you that how the Munna spent all the money of fee on Jalebi. Then after what is happening in his life, I'll tell you today. So without any further delay, let's start the video. So the elders had warned me never to cross the railway track. बड़ों ने वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक पर थे उन्होंने मुझे वार्निंग दी, यानी कि चेतावनी दी। वार्न मी यानी कि मुझे चेतावनी दी कि नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक, मुझे कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस यानी कि पार नहीं करना है। फाइन। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट विथ वंस फीस मनी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एल्डर्स ने मुझे इस चीज़ के लिए भी कहा कि मुझे कभी भी फीस के पैसों से स्वीट यानी कि मिठाई नहीं खानी है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन escape माई माइंड दैट डे। पता नहीं मेरे से ये जो है इंस्ट्रक्शंस कैसे गायब हो गई, मेरे दिमाग से निकल गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। देयर वॉज यानी कि वहाँ था, क्या था? शेड गिविंग ट्री यानी कि छाया देने वाला वृक्ष। बिसाइड द रेलवे ट्रैक, बिसाइड यानी कि बाजू में, यानी कि बगल में। रेलवे ट्रैक के साइड में जो है बाजू में जो है एक छायादार वृक्ष था। आई सेट अंडर, सेट यानी कि मैं बैठा, अंडर इट मतलब उसके नीचे, पेड़ के नीचे मैं बैठा। एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। और मैं वहाँ सोचने लगा। वंडर्ड यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना। वेदर देयर कुड पॉसिबली मतलब क्या ऐसी संभावना, क्या ये संभावना हुई, बी अ मोर अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यवश, चाइल्ड देन मी मतलब मेरे से ज़्यादा और कौन होगा जो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यवश होगा, इस बारे में सोचने लगा है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्य वाला बच्चा जो है कौन होगा, इस तरीके की बातें वो सोचने लगा। व्हेन द कॉइन्स हैड फर्स्ट क्रिएटेड अ रॉकेट इन माई पॉकेट, यानी कि जब जो कॉइन्स यानी कि सिक्के थे मेरी पॉकेट में खनक रहे थे। द एंटायर मैटर सीम्स टू सिंपल, एंटायर मैटर्स यानी कि तब उस टाइम सब कुछ सीम लग रहा था सो सिंपल यानी कि बहुत ही सरल, आसान। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा साधा एक तरीके से। ठीक है, सब कुछ कितना सिंपल लग रहा था जब मेरे पास वो पैसे थे। एट जलेबी विद द फीस मनी, मैंने जलेबी खाई जो है फीस से, जो कि मुझे फीस के पैसे देने थे अपने स्कूल में, उन पैसों से मैंने जो जलेबी खाई। एंड देन पे द फी विद द स्कॉलरशिप मनी, और मैंने सोचा कि मैं स्कॉलरशिप मनी से जो है फ़ी पे कर दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा था। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, मुझे ऐसा लगा। कुड नेवर बी 5 मतलब 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं, 5 कभी नहीं होते। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम इट एडेड अप टू 5 एज वेल। अब मुझे नहीं पता था कि कई बार ये जो है 5 भी हो सकते हैं मिलकर। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी, ठीक है, अगर मुझे पहले पता होता तो आई वुड हैव पोस्टपोन्ड, तो मैं ये जो है प्लान जो है आगे बढ़ा देता। ठीक है, माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, तो मैं इसी तरीके से जलेबी खाने का जो प्रोग्राम है वो अगले महीने के लिए टाल देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबी, अब जो है एक तरीके से गलती जो हुई है, एक जो क्राइम हो गया है मुझसे, गुनाह हो गया है जलेबी खाने का। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, मैं अनुत्तीर्ण था स्कूल से, मतलब स्कूल से एबसेंट था। एंड क्रंचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्ट कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि मैं एक रेलवे स्टेशन के कोने के साइड में छाया देने वाले वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, वहाँ पर था। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और मुझे उस ट्री के पेड़ के नीचे बैठे हुए महसूस हो रहा था कि मैं बहुत रोऊं, इस तरीके की भावना हो रही थी। देन आफ्टर देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट struck me that the tears
मुझे एक बार हंसी भी आई, क्योंकि जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आंसू, आई वॉज शेडिंग, वर नॉट टीयर बट ड्रॉप ऑफ द जलेबी सिरप। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो जो मेरे आंसू हैं वो आंसू नहीं, ड्रॉप ऑफ द जलेबी सिरप, यानी कि बूंदे हैं किसकी, जलेबी सिरप की, जलेबी की चाशनी की। ठीक है। फिर है, फ्रॉम द जलेबी माई थॉट वेंट टू द फी। जैसे ही मेरा ध्यान जलेबी की तरफ गया, तभी मैं फीस के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा, ठीक है, मैंने फिर फीस के बारे में सोचा। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन। और फीस के बारे में सोचते ही मुझे मास्टर गुलाम मोहम्मद का ध्यान आया। ठीक है। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। और गुलाम मोहम्मद को जैसे याद करता तो उनकी छड़ी याद आती है, और छड़ी याद आते ही मुझे भगवान याद आए। आई क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद करी। एंड बिगन टू प्रे, और मैं दुआ करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मेरे को सारी जो है नमाजें याद हो चुकी हैं। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट। ये सूरत ऑफ द कुरान, ये एक जो है कुरान का ही हिस्सा है, सूरत जिसे बोलते हैं, वो भी उसे एक तरीके से अच्छे से याद है। इफ़ इफ़ यू विश, अगर आप चाहो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी। आयात अल कुर्सी मतलब एक उसका वो नमाज का कोई नाम है। ठीक है। वो उन्हें वो बता रहा है कि मुझे अगर आप चाहो तो मैं वो सुना सकता हूँ। फॉर यू जस्ट नाउ, मैं अभी आपको सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ माई डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फी मनी। और मुझे आपके सेवक को सिर्फ फीस के पैसे चाहिए बस। ठीक है। दैट आई एट द जलेबी विद सो ऑल राइट, जिससे मैंने जो फीस के पैसों से मैंने जो जलेबी खाई है, सो ऑल राइट। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी। आई डिडंट ईट, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। देन देम ऑल माई ऑल बाय माई सेल्फ, ये सब मेरे से हुआ है। दो आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, पर मैंने ये अकेले नहीं खाई, मैंने यद्यपि इसकी जगह मैंने सब में बांटी भी है। बट यस, इट वॉज अ मिस्टेक, पर ये गलती ही है। यानी मैंने ये अकेले नहीं खाई, सबको बांटी है, पर ये गलती ही है। इफ़ आई डिड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी बिगन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे, आई वुड नेदर हैव ईटन दैम नोर फेड दैम टू द अदर, तो मैं ना ही इसे खाता और ना औरों में बांटता। ठीक है, अगर मुझे पता होता तो। नाउ यू डू वन थिंग, अब आपको एक चीज़ करनी है। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, बस आपको 4 रुपये मेरे बैग में रखने हैं। ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपी, अगर एक भी पैसा 4 रुपये से ज़्यादा हुआ, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू, तो मैं आपसे बहुत निराश हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट माई फी मनी अगेन, अगर मैंने फीस के पैसों से दोबारा जलेबी खाई, देन लेट अ चीफ्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो आप मुझे बहुत ही कड़ी जो है सज़ा देना। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस, बस एक बार, हेल्प मी आउट, मुझे मदद कर दो, इस बार मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग इन योर ट्रेसरी, यानी कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि हमारा जो चपरासी है वो भी बहुत सारा पैसा अपने घर ले जाता है हर महीने। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और मैं वैसे भी एक जो है भांजा हूँ एक बड़े अफसर का। विल नॉट यू गिव मी जस्ट 4 रुपी, तो क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकोगे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, recited 10 सूरत आयात अल कुरैशी कलाम तबा तयाब, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, मतलब फिर उन्होंने जो है इसके बाद नमाज पढ़ना शुरू किया, और जो ये मैंने बताया आपको आयात अल कुरैशी कलमा ई तयाब, ये जो कलमे वगैरह हैं ये सारे उन्होंने पढ़े। इवन जो उन्हें कुछ भी याद था कुरान का वो सब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई रिमेंबर, देन आई ब्लो ओवर माई बैग, फिर उसके बाद मैंने दुआ करने के बाद अपना बैग खोला। saying chow, then after saying bismillah I realized that what
फिर मैंने जो है सारी प्रेयर करने के बाद बिस्मिल्लाह बोला और फिर मैंने अपना बैग खोला। तब मैंने महसूस किया, उसके बाद है दे सेड वाज ओनली टू ट्रू। तो सिर्फ दो बातें जो है सच्ची थी। नो वन कैन इरेज व्हाट फैट हैज डिक्रीड फॉरगेट फॉर रुपीज। तो जो हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता है एक तरीके से, ठीक है। जो जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं सकता। देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई पैकेट, यानी कि उस टाइम पे मेरे बैग में 4 रुपए तो क्या 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक और एंड नोटबुक, कुछ टेक्स्ट बुक थी, किताबें थी और कुछ कॉपियाँ थी। वन पेंसिल, एक पेंसिल थी। वन शार्पनर, एक शार्पनर था। वन आईडी कार्ड माई मामू हैड सेंड मी लास्ट। आईडी मतलब मेरे मामू ने मेरे को एक आईडी दी थी स्कूल की, वो थी बस। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। मुझे मन किया कि मैं इतनी तेज रोऊं जितना मैं रो सकता हूँ। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड। तभी मुझे याद आया कि शायद स्कूल ख़त्म हो गया होगा। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। तो मुझे याद आया कि अभी बच्चे स्कूल से घर वापस जा रहे होंगे, ठीक है, अपने टाइम पर। टायर्ड एंड डिफीटेड मतलब थके हुए, थकान से भरे हुए, और मतलब थोड़े हो जाता है ना, हताश, थकान से भरे हुए। तो उस टाइप का शरीर हो जाता है जब हम बच्चे जो पढ़ के आते हैं, थक जाते हैं काफ़ी। आई गॉट अप फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से उठा जल्दी से, हट और जाने लगा। एंड वॉक टू द बाज़ार, और मैं बाज़ार की तरफ जाने लगा। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और मैं इंतज़ार करने लगा कि स्कूल के बेल की रिंग बजे, घंटी बजे स्कूल की। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रंस केम आउट, जैसे ही बच्चे बाहर निकले, आई टू वुड वॉक होम, और मैं भी घर जाऊं उनकी तरह ही। विद दैम एज इफ आई हैड केम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, और मैं भी वहाँ से सीधा अपने घर जाऊँ, स्कूल से सीधा अपने घर। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला, और मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, मुझे पता नहीं चला कि मैं उस जलेबी वाले के पास खड़ा हूँ, जलेबी वाले जिससे मैंने जलेबी खाई थी लेकर शॉप से, उस शॉप के पास ही हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड मी, एकदम से मुझे हलवाई ने बुलाया। क्यों भाई? शैल आई वेट अ रुपी वॉट, मतलब मैं आज फिर तुम्हें 1 रुपए की जलेबी तोल दूँ? डोंट वॉन्ट जलेबी टुडे, आज तुम्हें जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई विल नॉट ईट योर जलेबी टुडे, बट मेरा मन किया कि मैं उनको बोलूँ कि मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, पर आई डिड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर, पर मैं आपका कलेजा खाऊंगा। एंड ईट दैम इंस्टीड, मैं उसकी जगह आपका कलेजा खाऊं। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल, और मैं उस वक्त अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे थोड़ी तबीयत ढीली लग रही थी अपनी दैट डे, उस दिन। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, सो मैं वहाँ से हट गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, मैंने अगले दिन भी वैसा ही किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, और मैं सुबह तैयार हुआ और घर से निकला। वेंट अप टू द स्कूल गेट, मैं स्कूल के गेट की तरफ निकला। एंड देन टर्न ऑफ द रेलवे स्टेशन, और मैं वहाँ से मुड़ गया रेलवे स्टेशन की तरफ। अंडर द सेम ट्री आई सेट, और उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर, और मैं दोबारा से वही दुआएं करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीड, और मैं बहुत ही ज़्यादा अ, जो है प्लीड करने लगा, मतलब उनसे एक तरीके से दुआ करने लगा, मांगने लगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, है ना, बेगिंग जैसे कि मांगने लग गया। अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, एटलीस्ट मुझे आज तो दे दो आप, कम से कम आज तो दे दो। टुडे इज़ द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, फिर मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। तो मैंने बोला ठीक है चलो आज ही खेल खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल, मैं यहाँ से सिग्नल की तरफ जाता हूँ। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपी अंडर दिस बैग रूप। तो तुम जो है चुपके से आके इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपए रख दो। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, और मैं उस सिग्नल को टच करूंगा और वापस आऊंगा। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिकअप, और कितना मज़ेदार रहेगा अगर मैं यहाँ पर आकर उठाऊँ द रॉक एंड फाइंड 4 रुपी अंडरनेथ, और मैं उसके नीचे जो है 4 रुपये पाऊँ, तो कितना ही जो है अमेजिंग रहेगा उस टाइम पे। सो आर यू रेडी? ठीक है तुम तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड द सिग्नल, तो मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3 बोल के वो काउंट करके निकल लिया। आई वंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं सिग्नल की तरफ गया और वापस आया।
स्माइलिंग मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, और मैं करेज यानी कि हिम्मत नहीं जुटा पाया उस पत्थर को हटा कर देखने की। व्हाट इफ आई कॉइन्स वर नॉट देयर, अगर वहां पर पैसे मतलब जो सिक्के ना हुए तो। बट देन आई थॉट व्हाट इफ दे वर अगर वहां थे तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, आखिरकार बिस्मिल्लाह कहकर व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, तो मैंने वहां से जैसे ही उस पत्थर को हटाया, दिस बिग हैरी वर्म गॉट अप, तो वहां पर जो है रेशम का जो कीड़ा होता है वो वहां पर पत्थर के नीचे से एकदम से निकला। एंड क्रलिंग एंड ट्विस्टिंग रिंगलेट्स टुवर्ड्स मी, और एकदम से वहां से रेंगते हुए मेरी तरफ आया। आई स्क्रेम्ड, मैं थोड़ा सा घबरा गया, एंड रेन अवे, और मैं वहां से दूर भागा। एंड वन अगेन टच द सिग्नल, और मैंने फिर से सिग्नल को छुआ। देन तब क्रॉलिंग वन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, तो वो मेरे हाथों से रेंगते हुए घुटने की तरफ। आई रीच्ड द ट्री, मैं वो रीड्स ट्री की तरफ पेड़ की तरफ गया। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रेइंग टूवर्ड्स, मैं अपनी आंखों को कंट्रोल कर रहा था कि मैं उसको ना देखूं, चट्टान को, द रॉक। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, और जैसे ही मैं अपना बैग उठाया वहां से जाने के लिए, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, फिर से मैंने उस पत्थर को देखा वहां से जाते वक्त। एंड डू यू नो व्हाट आई सा, तो आपको पता है मैंने वहां क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉर्म coiled on it comfortably staring at me, मतलब वो वहां पर आराम से बैठकर मुझे देख रहा था, जो रेशम का कीड़ा था। ये देखिए रेशम का कीड़ा ये रहा, और ये रहा वो बच्चा। तो वो देख रहा है पत्थर के नीचे से, और वो कीड़ा उसे देख रहा है, बच्ची को। ठीक है। आई वॉकड अवे, मैं वहां से हट गया, थिंकिंग टुमारो टुमारो आई विल डू वाजू, मैंने अगले दिन वाजू किया। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर, मैंने अच्छे क्लोथ कपड़े पहने और वहाँ आया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, मैं सुबह से दोपहर तक, आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और मैंने सुबह से दोपहर तक जो है नमाज पढ़ी। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपी, और इसके बाद भी मुझे अल्लाह मियाँ ने जो 4 रुपये नहीं दिए, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील विद हिम। फिर मैंने सोचा कि मुझे लगता है ज़ोर देना पड़ेगा उनसे, या तो स्ट्राइक यानी कि हड़ताल करूँ, या फिर मैं उनसे मोल भाव करूँ यानी कि डील करूँ कोई सी। आफ्टर ऑल, इफ मे इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपी देन हु विल, अगर मेरे अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, उस दिन जब मैं घर वापस आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज कॉच, मतलब मुझे उस दिन घर वालों ने पकड़ लिया, और मेरे घर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि मैं घर स्कूल में नहीं रहता हूँ। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, स्कूल से एब्सेंट रहने की बात मेरे घर तक पहुंच गई थी। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर, अब मैं उसे नहीं बताना चाहूँगा जो उसके बाद मेरे साथ हुआ। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। सो वेल, अच्छा, वट एवर हैपेंड मतलब जो कुछ भी हुआ वो हुआ, वट एवर हैपेंड हैपेंड। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, तो उसके बाद 7वीं और 8वीं कक्षा में मैं सिर्फ सोचता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपी दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये उस दिन दे देते, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज एनी वन, तो उनका ऐसा करना किसी को क्या नुकसान देता? It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then men would even today be living in nest like vulture and crow, and would not have learned that art of making jalebi. तो मैंने उसके बाद समझा ये बात, मैंने ये बात समझी। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूशन, मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल द आस्किंग देन मैन वुड, अगर अल्लाह मियाँ, अगर हम जो चाहें वो हमें दे दे, जो भी आदमी चाहता है वो उसे प्रोवाइड करा दे, उन्हें दे दे जो वो मांगता है, सिर्फ मांगने से दे दे, तो इवन टुडे,
तो इसकी जगह आज भी बी लिविंग इन नेस्ट, तो आज भी इंसान क्या होता, घोंसले में रह रहा होता, लाइक वल्चर एंड क्रो। जैसे कि वल्चर और क्रो यानी कि कौवा रहता है, इस तरीके से हम भी रह रहे होते। एंड वुड नॉट हैव लर्नड, और अभी तक हमें शायद ये आर्ट यानी कि ये कला भी नहीं आती कि जलेबी कैसे बनाई जाती है। तो यानी कि जो भी हम भगवान से मांगते हैं, अगर वो हमारे मांगने से ही हमें दे देगा, तो हम किसी भी चीज़ को सीखने की कभी कोशिश करेंगे ही नहीं। क्योंकि इंसान के लिए बहुत ही बुरा है बिना मेहनत के कोई भी चीज़ मिल जाना, सिर्फ मांगने से, किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क ना करना। तो ये इंसान को आलसी, कामचोर और नाकामयाब बनाता है। अगर हमें कामयाबी और एक पहचान बनानी है, कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, तो हमें मेहनत करनी होगी और हार्ड वर्क करते रहना होगा, ठीक है? बिना किसी हेल्प के। तो ये हमें स्टोरी एक बहुत ही अच्छा मोटिव देती है, बहुत ही अच्छी सीख देती है कि हमें हमेशा हार्ड वर्किंग रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और हमें कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे इस बच्चे ने किया, जलेबी खा ली फ़ीस के पैसों से, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक्टिविटी हमें बहुत ही गलत राह पर ले जाती है और हमें मेहनत करने से कभी नहीं कतराना चाहिए, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चाहे भले ही हमें उस वक़्त ना समझ में आए कि इसके पीछे क्या है, पर कुछ समय बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया और उसमें हमारी क्या अच्छाई थी वो हमें फ्यूचर में पता चलेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ़ हार्ड वर्क करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और ये स्टोरी भी बहुत ही अमेज़िंग लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई सुझाव या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।